हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी सहाबी रसूल है, उनसे हदीस मरवी है। वो फरमाते हैं कि रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा की शान में गुस्ताखी मत करना, तबर्रा मत करना, उन पर तनकीद मत करना, उन पर एतराज मत करना, इसलिए कि तुम्हारी हैसियत ये नहीं है कि तुम उन पर एतराज करो। अब उस हैसियत का इजहार करते हुए रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, तुम मेरे सहाबा के मकाम को क्या समझोगे? अगर तुम में से कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे और मेरा सहाबी 2-4 किलो जौ उठाकर अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, तो तुम्हारा उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना मेरे सहाबी के 2 किलो जौ का मुकाबला नहीं कर सकता है। आप जरा सोचिए कि अगर सहाबी 2 किलो अपने हाथ से जौ दे दे, वो जौ सहाबी नहीं है, वो जौ खुद सहाबी नहीं है, बल्कि सहाबी के हाथ से लग गया, सहाबी से उसे निस्बत हो गई। सहाबी से निस्बत की बुनियाद पर जब उस जौ का मुकाबला उहुद पहाड़ के बराबर सोना नहीं कर सकता है, तो आज कोई कितने ही अजीम दर्जे पर पहुंच जाए, किसी सहाबी के दर्जे को कभी नहीं पहुंच सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, जब मेरे सहाबा का तज़किरा किया जाए तो जबान जरा संभाल संभाल करके निकालना, जबान संभाल संभाल करके निकालना, इसलिए कि उनके दर्जे को तुम नहीं समझ सकते। उनकी शान क्या है कि जब लोग मुखालफत कर रहे थे, उन्होंने नबी पर अपनी जान को कुर्बान किया। उनका दर्जा यह है कि जब लोग रसूल करीम पर तीर चलाने की बात कर रहे थे, तो सहाबा ने अपना सीना सिपर करके उनके सामने वफादारी मुस्तफा का सबूत दिया। सामने अगर बेटा आ गया तो ये नहीं समझा कि ये बेटा है, सामने अगर चचा आ गया तो ये नहीं समझा कि ये चचा है, देखा तो सिर्फ निस्बते मुस्तफा को देखा और उनके दिल में सिर्फ एक बात थी, जो रसूल पाक का है वो हमारा है, जो उनका नहीं है वो हमारा है। सहाबा का वो मकाम है, सहाबा का वो दर्जा है। और फिर इन सहाबा में भी रसूल पाक ने अपनी निगाहे करम जिधर जैसी कर दी। आला हजरत फरमाते हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। हजरत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी तसव्वुफ की अजीम किताब सबे सनाबिल शरीफ में तहरीर फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये समझते हो कि अबू बकर कसरत नमाज की बुनियाद पर इस दर्जे पर पहुंचे हैं? मा फाका अबू बकर बेकसरत सलात व सौम वलाकिन बिशैइन उक़रा फी क़ल्बी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम ये न समझो कि अबू बकर को जो तुम में सबसे अजीम दर्जा हासिल है वो कसरत नमाज और कसरत रोजा की बुनियाद पर। रसूल पाक फरमाते हैं, नहीं, कसरत रोजा कसरत नमाज की बुनियाद पर उनको ये फौकियत नहीं हासिल है। वलाकिन बिशैइन उक़रा फी क़ल्बी, अल्लाह ने उनके दिल में एक स्पेशल नूर रखा है, उस नूर की बुनियाद पर उनका दर्जा सबसे ज्यादा बुलंद कर दिया गया है। इसलिए किसी और को सिद्दीक़ अकबर के मुकाबिल में लाना ये हमारी मुखालफत नहीं है, ये दर हकीकत मुस्तफा जाने रहमत। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अकीदे अहले सुन्नत। हजरत सैयदना मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे। इतने में शेखैन करीमैन हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर उमर फारूक आजम तशरीफ ला रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुखातब होकर फरमाया, अली, ये दोनों जो दिख रहे हैं हाज़ाने, ये दोनों के दोनों सैयदा कहूले अहली जन्ना, ये जन्नती बूढ़ों के और आगे है वह शुब्बानहा, जन्नती जवानों के सरदार हैं। ला तुखबिरहुमा, मगर तुम इन दोनों को मत बताना, ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं। रसूल पाक ने ये जुमला किससे फरमाया? मौलाए कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया। और एक मौके पर जब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक जमाना गुजरने के बाद
हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया, ए अबू बकर, ए सिद्दीक अकबर, रसूल पाक ने तो आपका बहुत ऊंचा मकाम बख्शा है। रसूल पाक की बारगाह से आपका दर्जा तो बहुत बुलंद कर दिया गया है और फरमाया गया है कि जन्नत में वही जाएगा कि जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत पाई जाएगी। तो आपका तो बड़ा ऊंचा मकाम है। उधर से मुस्कुराए हजरत सिद्दीक अकबर और क्या फरमाया? हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, मगर रसूल पाक ने एक बात और फरमाई है। कहा वो क्या? कहा मुझसे रसूल पाक ने फरमाया कि जन्नत में वही जाएगा जिसे अली जन्नत का टिकट देंगे। तो हजरत अली कहते हैं, मगर यह भी फरमाया गया है कि जन्नत का टिकट उसी को मिलेगा जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, क्या अंदाज़े मोहब्बत है। उनके नाम पर लड़ने वालों, तुम उम्मत मुस्लिमा को इंतशार और इख्तिलाफ में मत डालो। ये इंतशार बर्पा करने का वक्त नहीं है। शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर सहाबा की अजमत के दिफा का वक्त है। जिनके जरिया हम आज कलमा पढ़ रहे हैं, उनकी साथ तनकीद से बालातर है। उनको तनकीद का निशाना न बनाओ, वरना अपनी आकबत बर्बाद कर लोगे। वो कोई भी हो, वाकयात पढ़िए, आपको खुद ही इस हकीकत का पता चल जाएगा। एक मौके पर बात आ गई है तो अर्ज कर दूं, वक्त ज्यादा हो रहा बहुत तेजी से। हजरत सैयदना इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह की अजीम तसनीफ है अद्दुर्रुल मंसूर फी तफसीरिल मासूर। कुरान करीम की तफसीर है और उन्होंने इस बात का इल्तिजाम किया है कि तफसीर मंसूर में वो तफासिर वो बयान करें जो रिवायत के तौर पर पहुंची हैं। चुनांचे वो एक मकाम पर लिखते हैं कि इब्ने असाकिर ने यह हदीस दर्ज की है अपनी किताब के अंदर। लिखते हैं इमाम जलालुद्दीन सुयूती दुर्रे मंसूर में कि रसूल पाक की बारगाह में हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत मुआविया बैठे हुए थे। इज अकबला अली, इतने में हजरत अली तशरीफ लाए और जब हजरत अली तशरीफ फरमा हुए तो रसूल पाक ने हजरत मुआविया की तरफ मुखातब होकर इरशाद फरमाया, अतुहिब्बु अलियन, ए मुआविया क्या तुमको अली से मोहब्बत है? अतुहिब्बु अलियन, क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो? हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया, नअम या रसूल अल्लाह, मैं अली से मोहब्बत करता हूँ। ये रसूल पाक के सवाल के जवाब में हजरत मुआविया ने फरमाया, अगर हजरत मुआविया ने निफाक से काम लिया होता और उन्होंने दिल में कुछ और रख करके जबान से कहा होता, उसी वक्त रसूल पाक फरमा देते, मुआविया निफाक से काम मत लो, जो दिल में है वही जबान पर लाओ। तुम्हारे दिल में कुछ और है, जबान पर कुछ और है। मगर रसूल पाक की निगाहें नबूवत देख रही थी कि एक जमाना आएगा और इन दोनों की मोहब्बत में लोग दीवार हायल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए रसूल पाक ने उसी वक्त फैसला फरमा दिया। चुनांचे अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती आगे इब्ने असाकिर के हवाले से लिखते हैं कि जब हजरत मुआविया ने कहा, नाम या रसूल अल्लाह, मैं बेशक हजरत अली से मोहब्बत करता हूँ, रसूल पाक फरमाते हैं, सतकूनु बैनकुमा, तुम दोनों के दरमियान कुछ न कुछ टुन फुन हो जाएगा, तुम दोनों के दरमियान कुछ न कुछ लड़ाई हो जाएगी, तुम दोनों के दरमियान कुछ इख्तिलाफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? रसूल पाक हजरत मुआविया के दिल की कैफियत को भी देख रहे हैं और आइंदा क्या होगा उसको भी देख रहे हैं। अगर हजरत मुआविया ये कहते कि या रसूल अल्लाह, आपको गैब की क्या खबर, आपको कैसे पता कि हमारे दरमियान इख्तिलाफ होगा, तो बात मानी जा सकती थी। मगर हजरत मुआविया ने रसूल पाक के इल्म गैब का इनकार नहीं किया। इससे पता चला कि सहाबा भी ये अकीदा रखते थे कि नबी से न पिछली कोई बात पोशीदा है, न आइंदा कोई बात पोशीदा है। क़यामत तक जो कुछ होने वाला है रब ने अपने महबूब को सबिल अता फरमाया। इसीलिए हजरत मुआविया ने फिर क्या सवाल किया? हजरत मुआविया कहते, या रसूल अल्लाह, हमारे इनके दरमियान इख्तिलाफ हो जाएगा, फिर क्या होगा? हम दोनों में अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, हदीस के कलिमात हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने इसको अपनी किताब अद्दुर्रुल मंसूर में जिक्र फरमाया। फरमाते हैं कि रसूल करीम ने हजरत मुआविया के सवाल के जवाब में इरशाद फरमाया, अफ़ुल्लाहि व रिज़वानुहु, जब तुम दोनों के दरमियान कुछ हो जाएगा, अल्लाह
बख्शिश फरमाकर तुम दोनों से खुश हो जाएगा, तुमसे राजी हो जाएगा। तो रसूल पाक अपनी हदीस के जरिया दोनों की रिजवाने इलाही की बिशारत दे रहे हैं कि दोनों से खुदा राजी होगा। ये 1400 साल के बाद पता नहीं कहां से इनको इल्म हो गया कि मुआविया ऐसे थे और वो ऐसे थे। खुदा ऐसे लोगों के अकीदे की इस्लाह फरमाए। मुझे याद आता है हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर, खलीफा दोम के शहजादे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये हदीस की कई किताबों में दर्ज है। फरमाते हैं कि एक दिन हजरत मुआविया ने मुझसे पूछा, हजरत मुआविया और मेरे वालिद के बारे में एक शख्स ने मुझसे पूछा, ये अब्दुल्ला ये बताइए कि आपके अब्बू अच्छे थे, आपके अब्बू बेहतर थे या मुआविया बेहतर थे? दोनों में बेहतर कौन था? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर सहाबी रसूल हैं। फरमाते हैं अच्छे तो मेरे अब्बू ही थे। बेशक हजरत उमर फारूक आजम खलीफे दोम हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि अच्छे तो मेरे अब्बू ही थे, मगर क़यादत का बहुत ज्यादा सलीका मुआविया के पास था। क़यादत करने का हुनर उनके पास बहुत ज्यादा था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं, हजरत अब्बास रसूल पाक के चचा हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। इनको आप पहले बैत में शुमार कीजिए, खानवादे बनु हाशिम से हैं। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, रसूल पाक के चचा हैं। उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला हैं, जिनको रईसुल मुफस्सिरीन कहा जाता है, तर्जमाने कुरान कहा जाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आप बुखारी शरीफ की हदीस में पढ़ लीजिए। उनके एक गुलाम थे और इत्तेफाक से हजरत मुआविया को उन्होंने नमाज पढ़ते हुए देख लिया, लेकिन उनकी समझ में कुछ बात नहीं आई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के वो गुलाम हजरत मुआविया से तो कुछ न कह सके, मगर पहुंचे हजरत अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में, और जाकर के वहां वो अर्ज करते हैं कि हुजूर मैंने मुआविया को नमाज पढ़ते हुए ऐसे देखा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई बात कि वो इस तरह कैसे नमाज पढ़ रहे थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का जवाब बुखारी शरीफ में मौजूद है, और बुखारी शरीफ वो किताब है जिसके बारे में बिल इत्तिफाक उलमा फरमाते हैं इन्न असहल कुतुब बअद किताबिल्लाह तआला अल बुखारी। रुए जमीन पर कुरान करीम के बाद सबसे मोतबर मुस्तनद किताब का नाम बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ में यह हदीस दर्ज है कि जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के गुलाम ने जाकर जिक्र किया हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से कि मैंने मुआविया को नमाज पढ़ते हुए देखा, मगर उनकी नमाज मेरी समझ में नहीं आई, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने ये नहीं फरमाया उनको नमाज का क्या तरीका मालूम, वो तो मुसलमान भी नहीं है, वो तो मुनाफिक है, उनके अंदर निफाक पाया जाता है, तो वो भला कैसे नमाज पढ़ पाएंगे। नहीं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के जुमले बुखारी शरीफ में आज भी चमक रहे हैं। फरमाते हैं अपने गुलाम से उतरुक हो, चुप रह, छोड़, उनको कुछ मत कहना, कद साहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको कुछ मत कहना, वो सहाबी रसूल हैं, उन्होंने जो कुछ किया है मुस्तफा की अदा को देख। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ये अहले बैत से हैं, बताइए क्या अहले बैत के वो अजीम फर्द गलत फरमा रहे हैं? क्या उन्होंने नहीं समझा हजरत मुआविया का मकाम क्या है? क्या उन्होंने उनका दर्जा नहीं समझा? उठाइए हदीस की किताबें। हजरत सैयदना मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मौके पर मुखातब करके लोगों से फरमाया, ला तकरहू इमारत मुआविया, मुआविया की हुकूमत को नापसंद मत समझो, वो अगर शाम के गवर्नर हैं तो उनकी गवर्नरी पर नुक्ताचीनी न करो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सुनो, जब वो नहीं रहेंगे तो तुम्हारे सर ऐसे गिरेंगे जैसे कि हंजल दरख्त से उसके फल टूट टूट करके जमीन पर गिरते हैं। उनका कंट्रोल ऐसा है कि लोग जुरात नहीं कर रहे हैं। उनकी सल्तनत को तुम मकरूह मत समझो। एक मौके पर किसी ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये तो बताइए कि जिन्होंने आपके खिलाफ आकर के जंग की, क्या वो मुनाफिक थे? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, ला, नहीं, कतान नहीं।
फिर सवाल करने वाले ने सवाल किया, क्या वो मुशरिक थे? कहा कतअन नहीं। कहा फिर क्या थे? आखिर उन्होंने फिर क्या किया? हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, इख्वानुना कद बगौ अलैना, वो भी हमारे भाई हैं। हाँ, ये और बात है कि हमारे खिलाफ उन्होंने कदम उठाया, हमारे खिलाफ उन्होंने कदम उठाया, मगर हैं हमारे भाई। और एक जगह फरमाया गया, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ निस्बत करते हुए फरमाते हैं, हम और वो दोनों जन्नत में रहेंगे। ये तो हजरत अली इरशाद फरमाए। हजरत खलीफे दोम उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, तुम लोगों पर मुझे ताज्जुब होता है। लोगों ने कहा क्यों? कहा कि तुम लोग कैसरो किसरा के रोबो दबदबे की बात करते हो, यहाँ बैठकर तुम कैसरो किसरा के रोबो दबदबे का तज़किरा करते हो। कहा फिर क्या? कहा जब तुम में मुआविया जैसा बारोब आदमी मौजूद है तो तुमको कैसरो किसरा के रोबो दबदबे की जरूरत नहीं है। ये कौन कह रहा है? वो खलीफे दोम कह रहा है, जिसके रोबो दबदबे से कैसरो किसरा की हुकूमतें भी कांपती थी। वो फरमाते हैं कि तुम लोग कैसरो किसरा के रोबो दबदबे की बात करते हो, जबकि तुम्हारे दरमियान किसरे अरब मुआविया मौजूद है। क्या हजरत उमर फारूक आजम ने उन्हें नहीं समझा? मेरे भाइयों, कहां जा रहे हैं? मैं अगर इंकशाफ हकीकत करूं, जो मैंने 2 महीने से अंदर घुस करके जाना है, तो न जाने कितने चेहरे बेनकाब होंगे, न जाने कितने दबीज तहें उठेंगी। और जिस तरह से एक जमाने में सऊदिया ने पैसे के बल पर गांव गांव वहाबियत को फैलाया, इसी तरीके से इस वक्त कुछ राफजी मुल्क पैसे के बल पर राफजियत को अहले सुन्नत के घरों में दाखिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ले पर बड़े चलते हुए हजरत है, इनको हम समझते हैं। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचान न आया, नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। मोहब्बत अली का मतलब ये नहीं है कि तुम दीगर सहाबा पर तबर्रा करो। और मैं साबित कर दूंगा किताबों की रोशनी में कि अगर हजरत अमीर मुआविया मखदूश हो गए तो फिर तो मौलाए कायनात, फिर तो हजरत इमाम हसन मुज्तबा, फिर तो बुखारी शरीफ, फिर मुस्लिम शरीफ, हत्ता कि कुरान करीम भी गैर मोतबर हो जाएगा। शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा न दिखा दे तुझे शजरा तेरा। बुखारी शरीफ है। बस एक हदीस पढ़कर मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूं, बात जरा लंबी हो गई, मुझे 2 ही बजे निकल जाना चाहिए था। बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत सीदना इमाम बुखारी फरमाते हैं, हद्दसना सईद इब्न उफैर क़ाल हद्दसना इब्न वहब अन यूनुस अन इब्न शिहाब क़ाल क़ाल हुमैद इब्न अब्दुर्रहमान समिअतु मुआविया यक़ूल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युती सदक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ये सारी सनद इसलिए पढ़ दी ताकि कोई ये ना कहे कि तुमने घपला कर दिया। हजरत इमाम बुखारी फरमाते हैं, हमसे हदीस बयान किया सईद बिन उफैर ने। ये हजरत इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। वो फरमाते हैं हमसे हदीस बयान किया इब्ने वहब ने। वो फरमाते हैं मुस्तक रिवायत पहुंची हजरत यूनुस से। वो फरमाते हैं मुस्तक रिवायत पहुंची हजरत इब्ने शहाब जोहरी से। वो फरमाते हैं कि हजरत हुमैद बिन अब्दुर्रहमान ताबई हैं, इन्होंने कहा। वो फरमाते हैं कि मैंने अपने कानों से हजरत मुआविया को खिताब करते हुए सुना, और हजरत मुआविया कहते हैं मैंने अपने कानों से हुजूर को फरमाते हुए सुना। क्या सुना? आगे हदीस है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता कर देता है। और उसी में आगे फरमाया रसूल पाक ने, इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युती, देता तो मैं हूं, देता खुदा है मगर बांटता मैं हूं। हुजूर फरमाते हैं इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युती, मैं बांटता हूं, खुदा देता है। अभी जो मैंने शेर पढ़ा, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। ये शेर इसी हदीस की रोशनी में कहा जाता है। हम जो कहते हैं या रसूल अल्लाह हमें अता कीजिए, या
या रसूल अल्लाह हमें दे दीजिए, या रसूल अल्लाह हमारी बिगड़ी बना दीजिए। ये सारे जुमले जो हम बोलते हैं और ये अकीदा जो हमारा है कि खुदावंद कुद्दूस अता करता है, मुस्तफा तकसीम करते हैं, ये अकीदा अगर हमारे नजदीक साबित होता है तो इसके सबूत में हजरत अमीर मुआविया ही खड़े होंगे। अगर हजरत अमीर मुआविया गैर मोतबर हो गए तो ये अकीदा ही गैर मोतबर हो गया। शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, वाह वाह वाह। कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा। मैं